हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। देखिए, एलिमिनेशन मेथड कौन सा मेथड होता है? आपने एलिमिनेशन वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स में सुना होगा। ठीक है, जो टीवी पे आजकल प्रोग्राम्स आते हैं, डांस का होता है, सॉन्ग का होता है, उसमें जो आपके परफॉर्मेंस करके जो कंटेस्टेंट होते हैं एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। जैसे आईपीएल चलता है, तो आईपीएल में क्या होता है, लास्ट राउंड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन राउंड होता है कि चीज टीम्स एक दूसरे को क्या करती हैं, एलिमिनेट करती हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, मतलब उसको हटा देना। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उसमें हम एक्स या वाई को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वेशन से हटा देते हैं। ठीक, चलिए करके देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हमें ये करना, सॉल्व करना है। तो हम जो है पहले दोनों इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको ये देखना है सिर्फ कि हमें जो दो इक्वेशन है उसमें या तो हम x के टर्म को एक सा बना लें या y के टर्म को एक सा बना लें। बस आपको ये देखना है। तो अगर मैं x के टर्म को एक सा बनाना है मुझे, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मेरा जो पहली इक्वेशन का जो टर्म है, ये फर्स्ट वाला, तो ये 2x बन जाएगा। देखिए, जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो पूरी इक्वेशन की कराते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर टर्म की करा दी बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 से करेंगे। तो ये पहली इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 5 10। और जो दूसरी इक्वेशन है वो एज इट इज नीचे इसके लिख दूंगा। ठीक, और मैं नीचे लाइन खींच दूंगा। अब देखिए 2x और 2x आ गई, ये एलिमिनेट कैसे हो, ये कटेंगे कैसे? अब आपको यहाँ देखना है कि इक्वेशन को ऐड करके ये हटेंगे या इक्वेशन को माइनस करके ये एलिमिनेट होंगे, हटेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कराएंगे तो ये जो जो 2x के टर्म्स है वो हटेंगे। और आपको पता है, जब हम माइनस कराते हैं दो इक्वेशन की, तो नीचे वाले जो इक्वेशन होती है उन सबके साइन हो जाते हैं रिवर्स। ये चीज़ आपको पता होगी। तो अब 2x और 2x ये कैंसिल आउट हो गए, हमारा बचा 2y, ये प्लस 3y हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6। सो y इज इक्वल्स टू 6/5। y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए। मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट करूं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपकी वैल्यू आएगी ना निकल के एक्स या वाई की जो भी, तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में जो इक्वेशंस होती हैं उसमें पुट करा करिए। उससे आपका जो क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन है ना, वो तो आसान हो जाएगा। वैसे आंसर तो आपको उसमें भी आ जाएगा, जो आपने अगर जैसे मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन नहीं अगर इसमें पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा आएगी 6/5 इक्वल्स टू 5। सो एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। 5 LCM, 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, 25 माइनस 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5, और y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। ऐसे करके हम लास्ट में हमें लिखना होगा कि ये हमारा आंसर है। और मैंने आपको पहले ही बताया, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आज भी बताऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा x और y की वैल्यू है ये सही है या गलत है। फटाफट साइड में रफ में जो है किसी भी इक्वेशन में जो है पुट करके देख लिया। अगर मैं पहले इक्वेशन में पुट करूँ जल्दी से, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। तो 19 प्लस 6 हो जाएगा मेरा 25/5, और ये कैंसिल आउट करा 5, मेरा मेरा आ गया 5, जो कि RHS के इक्वल है। तो मेरा जो सॉल्यूशन आया बिल्कुल बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, ऐसे आप जो है अपना एक सोल्यूशन चेक कर लिया करिए।
नेक्स्ट देखते हैं हम 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैं किसको सेम बना लूँ, x को या y को? मैं इस इक्वेशन में, इस वाले क्वेश्चन में मैं y की जो वैल्यूज हैं, y का जो टर्म है, उनको मैं इक्वल बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में अगर ये इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4y बन जाएगा, मतलब ऊपर वाले से बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो मतलब इस पूरी इक्वेशन की मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे आप, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन जो होगी मेरी, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ऊपर 4y नीचे 4y। इस इक्वेशन में मुझे साइन चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन ऐड करेंगे अगर हम इस इक्वेशन को, तो ये 4y प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 7x इज इक्वल्स टू 14। तो x इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 मतलब 2। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2। इसको मैं कहाँ पुट कर दूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी जो ओरिजिनल फॉर्म में इक्वेशन है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ मैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू 2, 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6। सो 4y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 मतलब 1। तो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 इज माई आंसर। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन में चेक करना सिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको ज़रा प्रॉपरली हम लिख देते हैं। जैसे हम जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप उसको इस फॉर्म में लिखा करिए। ऐसी जो दूसरी इक्वेशन है उसको मैं इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कराऊंगा, अब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 9x बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो 3 is 9x माइनस 5 is 15y इज इक्वल्स टू 4 3 is 12। अब सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी हमारी। अब क्योंकि 9x दोनों पॉजिटिव हैं तो इक्वेशन को माइनस कराना पड़ेगा हमें। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5 हो जाएगा मेरा। तो y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 13 अपॉन 5। अब इसको उठा के रख दें हम किसी इक्वेशन में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। 1 क्या थी हमारी, 3x माइनस 5y। 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। तो y की जगह मैं माइनस 13 अपॉन 5 पुट कर देता हूँ। तो 3x, ये 5 5 कैंसिल, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 13। 3x इज इक्वल्स टू माइनस 9। x इज इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 3, तो माइनस 3। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 and y is equals to minus 13 upon 5 is my answer। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। मैंने आपको पहले बताया, आप इस एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आप इसको आराम से जो है, चाहे तो आप नीचे एलसीएम लेके एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंचा लें, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन ऐसे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, जो y, या तो मैं x का टर्म अगर मुझे बनाना होगा सेम, तो मुझे सेकंड इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं y की टर्म को मुझे इससे बनाना है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मुझे सेकंड ऑप्शन बेटर लग रहा है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय
2 से करा देना है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट इक्वेशन तो हम ऐसे लिख देना है, इक्वल्स टू -1, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 2 3 6। अब क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हो गए सेम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x/2 आप इस क्वेश्चन में ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, परेशानी ना हो आप लोगों को। 6 - 1 5। अब आराम से यहाँ से कॉमन एलसीएम ले 2 x प्लस 4x इक्वल्स टू 5, तो 5x/2 इक्वल्स टू 5, तो 5x, चलिए 5 चलिए 2 × 5, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ 0 मत कर देगा, बहुत से बच्चे 0 भी कर देते हैं यहाँ पर, -1, सो 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, 2y/3 इज इक्वल्स टू -2, सो y इज इक्वल्स टू -2, ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा इसके, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस का 1 बचेगा, सो y इज इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 इज माई आंसर, ठीक है। जी चेक करके भी देख लें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, पहले पुट कर देख लें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ये 1 हो जाएगा, ये -1, तो 1 - 2 -1, ठीक है, RHS आ रहे हैं बिल्कुल, ये ठीक है हमारे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड अपने रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस कर लिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।